सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले टॉपिक से रिलेट कर जाते हैं कि भाई आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है या कोई भी गेम है और भी जितने भी क्रोम ब्राउज़र्स हैं या फिर जितने भी इंटरनेट सर्फिंग के मीडियम है, जितने भी माध्यम हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस देख पा रहे हैं, वो सारी की सारी क्या हैं? आफ्टर ऑल एक सॉफ्टवेयर है, अपने आप में एक पूरा सॉफ्टवेयर है। और इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के पीछे जो टेक्नोलॉजी, जो मेथड्स, जो भी तरीके जो हैं अपनाए गए हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आने वाले हैं। बहुत साधारण शब्दों में बताया मैंने आपको कि भई जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको बनाने के पीछे जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कवर होते हैं। ठीक है? तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की विशेषताएँ क्या-क्या हैं। ठीक है? तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और ऐसे वीडियोज़ आप बच्चों के लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो आपको वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और इसी के साथ अब सीधा चलते हैं टॉपिक पर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर के निर्माण, संचालन, रख-रखाव के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाला, विश्वसनीय और कम लागत वाला सॉफ्टवेयर बनाना है। देखो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि भई सॉफ्टवेयर बनाने से पहले अब हम इसका इसका एक उदाहरण लेते हैं कि भई जैसे कोई भी व्यक्ति है और वो किसी इंजीनियर के पास जाकर ये बोलता है कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहली जो चीज़ जो शुरुआत में की जाएगी, वो क्या की जाएगी कि उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी, कि रिक्वायरमेंट तो पूछेंगे ही ना कि भई क्या बनवाना है? ठीक है? कि क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, किस तरह की बात चाहिए, मतलब आपका इसके पीछे का मोटिव क्या है, वो सारी बातें होंगी। ये सब चीज़ें जिसमें आएँगी उसको बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है? कि सबसे पहले प्लान तैयार किया जाएगा, अभी कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं किया, किसी भी तरह का कोई मॉड्यूल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ उससे बात चल रही है, बात करते-करते हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो जिसके अंदर आएँगी वो चलेगी प्लानिंग के अंदर। अब जब प्लानिंग पूरी हो जाएगी, उस प्लानिंग के आधार पर फिर सॉफ्टवेयर को क्या किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है? तो अब उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर भी उससे पूछा जाएगा कि कितने मॉड्यूल चाहिए या किस तरह का होना चाहिए और एक पेज के ऊपर कितने ऑप्शन चाहिए, क्या-क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइनिंग फ़ेज़ में आ जाएँगी। फिर उसके बाद में इसकी आएगी टेस्टिंग। ये सब के सब इनके पीछे एक-एक चैप्टर है। आज हम सिर्फ़ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सिर्फ़ इतना जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है और इसकी विशेषता क्या है। इन सब के ऊपर अलग-अलग टॉपिक के ऊपर अलग-अलग चैप्टर्स के ऊपर अलग-अलग वीडियोज़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आज तो आप सिर्फ़ इतना समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि भई जो भी सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया गया है, वो इस इंजीनियरिंग के पीछे, इस साइंस के पीछे ही बनाया गया है। ठीक है? इसको आधार रखकर और फिर कोई कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है? फिर टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद में फिर जो है डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर डिलीवर का मतलब जब सॉफ्टवेयर बन गया है, टेस्ट हो गया, उसके बाद में उसको सौंप दिया जाएगा। अब फिर जब वो लाइव होगा, लाइव का मतलब कि जब वो प्रयोग में आने लग जाएगा सॉफ्टवेयर, उसके बाद में उसके अंदर जो-जो दिक्कतें आने वाली हैं, उन दिक्कतों को फिर मेंटेन किया जाएगा, तो वो मेंटेनेंस फेज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी, डिज़ाइनिंग की जाएगी, फिर टेस्टिंग की जाएगी और फिर मेंटेनेंस फेज़ आ जाएगा, ठीक है? ये 4 जो हैं ये मेन हैं, इनके बीच के अंदर इनके सब पॉइंट्स जो आएँगे उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो मुख्यतः रूप से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अंत में जो सॉफ्टवेयर हमें मिले, वो क्या हो, बग फ्री। बग क्या होता है? एरर, कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर ना हो
और दूसरी बात, जो काम हम उस सॉफ्टवेयर से करवाना चाहते हैं वो काम करने में वो एफिशिएंट हो। बस इतने ही, इसी इसी एक लाइन के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आधारित है। क्या? कि भाई हमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है या जो सॉफ्टवेयर हमारे लिए बनाया गया है वो सॉफ्टवेयर बग फ्री होना चाहिए, और दूसरी बात, जो काम हम उस सॉफ्टवेयर से करवाना चाहते हैं वो काम करने में वो एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद में सेकंड आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है, विशेषताएँ क्या-क्या है, ठीक है? तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहली चीज़ आती है सिस्टमैटिक अप्रोच, कि सुनियोजित दृष्टिकोण। इसमें होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्लान्ड और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करती है। जैसे पहले रिक्वायरमेंट ली जाएगी, फिर उसका डिज़ाइन किया जाएगा, फिर कोडिंग की जाएगी, फिर टेस्टिंग की जाएगी, फिर मेंटेनेंस। अब इसके अंदर यही है कि जो स्टेप्स बताए गए हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो पहले रिक्वायरमेंट वाला ही फेज़ चलेगा, फिर दूसरे नंबर पर अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइन ही होगा, डिज़ाइन होने के बाद में फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर मेंटेनेंस होगा। इस तरह से जो है वो अप्रोच चलाई जाएगी, ठीक है? इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? पुनः उपयोगिता। मतलब जैसे मान लो कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमने कुछ कोड्स लिखे हैं। अब उसी तरह का दूसरा व्यक्ति कोई आता है और वो उसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर चाहता है, ठीक है? जैसे मान लो कि भई एक स्कूल ने अपने स्कूल को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया। अब कोई दूसरा स्कूल वाला जो मालिक है, वो जाकर उनको बोलता है कि मेरे को भी ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कॉमन रहने वाली होती हैं, तो कोड ऐसा लिखा जाए कि भई जो अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल किया जा सके। उससे होगा क्या? उससे 2 चीज़ें बचती है, एक तो उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो बचेगी, दूसरा उसको बनाने में लगने वाला टाइम बचेगा। तो जो भी कोड लिखा जा रहा है, उस कोड को रीयूजेबिलिटी के अनुरूप होना चाहिए कि भई वो फिर से रीयूज़ किया जा सके। इसके बाद में तीसरा आता है यूज़र फ्रेंडलीनेस। उपयोगकर्ता के अन अनुकूल होना चाहिए। उपयोगकर्ता के अनुकूल का मतलब सॉफ्टवेयर का इंटरफ़ेस इतना आसान होना चाहिए कि उसको कोई भी इस्तेमाल कर सके। अब देखो जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि भई जैसे फ़ेसबुक है या इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सऐप है, इनका इंटरफ़ेस इतना ईज़ी है कि इनको चलाने के लिए हमें किसी ने भी कोई इस तरह की कोई सीखने की या किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर नहीं हुई, ठीक है? कि वो इतना आसान था कि उसको कोई भी चला पा रहा था। तो इंटरफ़ेस ऐसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब कोई भी उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके, ठीक है? इसके बाद में अगली विशेषता क्या है इसकी, कि मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, रख-रखाव के योग्य होना चाहिए। सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि फ्यूचर में उसमें अगर कोई मॉडिफ़िकेशन है, कोई बग फिक्सिंग है या कोई अपडेट आ रहा है तो उसको आसानी से किया जा सके। जैसे हम देखते हैं कि कई बार हमारे मोबाइल्स के ऊपर अपडेट्स आते हैं, हम उसको अपडेट कर देते हैं। आप लोगों ने सैकड़ों बार किया होगा, व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट आता है या यूट्यूब के ऊपर अपडेट आता है। तो अपडेट के अंदर क्या होता है, पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो रहती हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो भी उसके अंदर ऐड हो जाती हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, है ना? तो वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो मेंटेनेबल है, ठीक है? फिर उसके बाद में एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस फास्ट और ऑप्टिमाइज़्ड होना चाहिए, मेमोरी और रिसोर्सेज़ का बेहतर यूज़ करता है, कि भई जो उसकी परफॉर्मेंस है, एफिशिएंट, हमने पहले भी बात की कि हम जो काम उससे करवाना चाहते हैं, वो काम वो मतलब उसके द्वारा वो किया जाना चाहिए, ठीक है? तो अब वो कैसे होगा एफिशिएंट, वो होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से, ठीक है? फिर इसके बाद में आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है कि भई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डाटा प्रोटेक्शन और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाव पर भी फोकस होता है। कि भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस है, अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है कि जैसे तुम अपना व्हाट्सएप जो है अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हो, तो जब तुम इसका मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपना नंबर उसके अंदर डालते हो तो एक एक मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। ऐसा तुम लोगों ने किया है, ठीक है? तो अब जो वो ओटीपी आता है वो एक सिक्योरिटी का ही उदाहरण है कि भाई कोई और व्यक्ति जो है वो आपके मोबाइल को अपने मोबाइल पर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो इस तरह के जो सिक्योरिटी के पैचेज़ हैं वो लगाए जाते हैं ताकि
जो डाटा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब ये बढ़ाया जा सके उसको, कि उसको सिस्टम बनाने पर फोकस करती है, यानी अगर यूजर या डाटा बढ़ जाए तो भी सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करे। कि भाई डाटा अगर बढ़ गया है, डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई इस तरह का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो वो विस्तार योग्यता मतलब स्केलेबिलिटी, स्केलेबल होना चाहिए वो, ठीक है। कि अगर उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ गया, लोड का मतलब है काम ज़्यादा ले लिया उससे, या उसके अंदर ज़्यादा डाटा फीड कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर हैंग कर गया तो इसका मतलब है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में अंत में आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, बिना क्रैश हुए, यही रिलायबिलिटी का मतलब है। कि जितनी बार भी हम उसका प्रयोग करें उतनी बार वो हमें मतलब वैसी ही आउटपुट दे जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार भी अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज तो हमने बात की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर आगे इसके जितने भी फर्दर पॉइंट्स हैं या फर्दर टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।